लेट्स गो फॉर 17th क्वेश्चन। क्या दिया गया है कि मिस्टर डुबे बोरोज 1 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 11% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, मिस्टर डुबे है जिन्होंने 1 लाख रुपए स्टेट बैंक से उठाया है और 11% पर एनम में कंपाउंड इंटरेस्ट में उठाया है। ठीक है, सही बात है। उसके बाद ही रीपेज 41,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सही है, पहले साल के एंड आते आते लास्ट में 41,000 उन्होंने रीपे कर दिया। उसके बाद दिया गया है कि 47,700 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लास्ट में भी 47,700 उन्होंने रीपे कर दिया। ठीक है, फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर का अमाउंट मतलब सेकेंड ईयर का अमाउंट ही पूछा गया। सेकेंड ईयर लास्ट का अमाउंट और थर्ड ईयर के बिगिनिंग का अमाउंट सेम ही होता है। तो चलो करते हैं। अरे भैया मिस्टर डुबे इन्होंने क्या ले लिया, लोन ले लिया है भैया। कहाँ से? स्टेट बैंक से। तो प्रिंसिपल होगा हमारा 1 लाख रुपया। 1 लाख है तो रेट कितना दिया गया है? रेट दिया गया है 11%। हाँ जी 11%। ये पी कहाँ लिखा है हमने? P1 लिख देते हैं। तो SI1 निकालते हैं। अब देखो 1 लाख रुपए तो लिया है, उसमें 11% लगेगा पहले साल में, और टाइम को 1 लिख लिया, नीचे 100 लगा दिया। 100 का 2 0, ऊपर 1 लाख का 2 0 कट गया, 1000 बचा और 11 बचा। 1000 और 11 मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे हमको 11,000। सही है ना? उसके बाद फर्स्ट ईयर का अमाउंट बन जाएगा। फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना बनेगा? 1,11,000। ओ करके दिखाते हैं, लिख कर दिखाते हैं ना। हाँ 11,000। 1 लाख प्लस 11,000 इज इक्वल टू 1,11,000। सही है। अब उन्होंने उन आदमी ने रीपे कर दिया। हाँ नहीं, मिस्टर डुबे जी ने रीपे कर दिया 41,000 माने 41,000। मिस्टर डुबे रीपेज, हाँ जी 41,000 लौटा दिया भैया। रीपेज 41,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अच्छी बात है, लौटा दिया। पैसा लेते हो तो लौटाना पड़ता है। ठीक है, मिस्टर डुबे रीपेज 41,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। और नहीं फर्स्ट ईयर, सॉरी फर्स्ट ईयर। अब अमाउंट क्या लिखा है भाई? अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, या बोल लो स्लैश दे के बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, सेम ही चीज़ है। क्या करना होगा? 1,11,000 1,11,000 से जो रीपे किया है उसको माइनस करना होगा। 3 0 वैसे ही आ गए, 1 से 1 गया 0 ही बचा, 11 से 4 गया 7 बच गया 70,000। अभी फिर देना है। अभी ये है फर्स्ट ईयर एंड का अमाउंट। वही क्या होता है? सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होता है। तो लिख लेना पड़ेगा P2 70,000। हो गया ना? सही हो गया। अब SI2 लिख लिया हमने। SI2 कितना होगा? 70,000 इंटू 11 रेट था पर एनम का, PA नहीं लिखा हमने। हाँ सही है। नीचे 100, 100 का 2 0, ऊपर का 2 0, बच जाएगा 7,700 माने 7,700। अमाउंट कितना बनेगा भैया 2 साल के लास्ट में? 70,000 प्लस 7,700 मिलके बन जाएगा हमारा 77,700। अब उन्होंने रीपे किया है सेकेंड ईयर के लास्ट में। कितना दिया रीपे किया है? 47,700 रीपे कर दिया है। तो हमको लिखना पड़ेगा कि ही मिस्टर डुबे repays 47,700 at end of second year. Hence amount outstanding
एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर स्लैश एट बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। सेम ही चीज़ है, एंड ऑफ सेकेंड ईयर में जितना अमाउंट थर्ड ईयर के बिगिनिंग में जितना रहेगा वो सेम ही चीज़ होता है। अब हमारा है कितना, 77,700 टोटल में लौटाना था। मिस्टर दुबे जी ने लौटाए हमारे कितने लौटाया, 47,700 लौटा दिए। आंसर बचेगा, ये तो 0 0 0 ही आ जाएगा। 7 से 7 का फिर से 0 आ जाएगा, 7 से 4 का 3 आ जाएगा। ओके, तो 30,000 अब लौटाना है मिस्टर दुबे जी को। कब, सेकेंड ईयर के लास्ट में। अभी इतना लौटाना बाकी है सेकेंड ईयर के लास्ट में, यानी कि थर्ड ईयर के फर्स्ट में, थर्ड ईयर के पहले पहले इतना बाकी है अभी उनको लौटाना। वही पूछा गया है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। सही है।